मेरे साथ पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के सीईओ सुमित सर हैं। सर से जानेंगे कि सर पटना में जो ऑनलाइन और ऑफलाइन सेंटर खोले हैं उसमें क्या क्या। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर पटना आकर कैसा लगा? पटना आके बहुत अच्छा लगा। पटना की जो धरती है बहुत बढ़िया धरती है। जैसा मैंने सेमिनार में भी बोला, ऐसी धरती जहां पे साधारण गौतम आके महात्मा बुद्ध बने, महावीर स्वामी ने जहां पे जन्म लिया, सबसे वर्ल्ड की पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा, ऐसी धरती पे आके अलग ही वाइब्स हैं। लोग बहुत अच्छे हैं सर। सर यहाँ के बच्चे से मिले, स्टूडेंट से मिले, कैसा लगा यहाँ ऑफलाइन जो आप मिले? मुझे तो एक चीज लगी कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं बहुत मेहनती हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हैं और मतलब पेट्रोल की तरह है कि एक चिंगारी जो है वो कुछ भी कर सकती है। तबाही की नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं सर, पॉजिटिव डायरेक्शन में मैं बात कर रहा हूँ। तो बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ना सिर्फ बिहार से उम्मीदें, मतलब बिहार को इनसे उम्मीदें, बल्कि देश को बिहार के स्टूडेंट से उम्मीदें हैं। सर दिल्ली से पटना आने में बहुत समय लगा दिए सर। जी हाँ, क्योंकि देखो हम जो भी करते हैं स्टूडेंट्स के कहने पे करते हैं। पहले ऑनलाइन में आए, फिर दिल्ली में आए, स्टूडेंट्स ने बोला कि आप पटना में आइए, उसी के हिसाब से फिर हम बिहार में आए। सर खान सर भी दे रहे हैं, बहुत कम फी में दे रहे हैं, बहुत लोग ऐसा ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं। सर आप क्या कुछ अलग कर रहे हैं पटना वासियों? खान सर ने देखो बहुत अच्छा किया है। उन्होंने भी अलग सर की तरह अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड की है। मकसद दोनों का सेम है, लेकिन पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की अलग पेडागोजी है। हम सीटीआर मॉडल के साथ आए हैं, अलग से कंटेंट बहुत अच्छा है और कंपटीशन नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई कंपटीशन नहीं। कंपटीशन देखो मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूं कि खान सर अपनी दिशा में अच्छा कर रहे हैं, हम अपनी दिशा में अच्छा कर रहे हैं और खान सर के लिए रिस्पेक्ट है। सर करंट अफेयर, कोई भी यूपीएससी या बीपीएससी जो भी एग्जाम हो, बहुत अहम रोल होता है करंट अफेयर का। सर उसे कैसे करना चाहिए, क्योंकि आप करंट अफेयर के लिए बहुत अच्छा कराते हैं बच्चों के लिए, क्या करना चाहिए? करंट अफेयर्स के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर आप पढ़िए। मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने के देखो काफी सारे फायदे होते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने से आप कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स सीखते हो। इवन इंटरव्यू में भी न्यूज़पेपर का पढ़ना काफी काम आता है। लेकिन इसके अलावा पीडब्ल्यू ओनली आईएएस डेली बेसिस पे वेबसाइट पे भी नोट्स अपलोड करता है और यूट्यूब पे भी करंट अफेयर्स के लिए वीडियो आती हैं, जहां से स्टूडेंट जो है आसानी से करंट अफेयर को कवर कर सकता है। सर आंसर राइटिंग क्या जिस दिन से शुरुआत करना चाहिए उसी दिन से लग जाना चाहिए या पढ़ने के बाद लगना? पढ़ने के बाद, क्योंकि देखो जब आपने नॉलेज हासिल की है उसी को आप अपनी आंसर बुक में उतारोगे। अगर आपने अभी पढ़ा ही नहीं है तो फिर लिखने में बहुत दिक्कत आएगी, कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो जाएगा। इसलिए पढ़ने के बाद ही आंसर राइटिंग करनी चाहिए। सर ये यूपीएससी या बीपीएससी का जो जर्नी होता है 2-4 साल 5 साल लग जाता है, अभ्यर्थी हतोत्साहित हो जाते हैं, उनको लगता है कि मेरे से नहीं होगा, आप कोई बी ऑप्शन चुन लें। कब बी ऑप्शन चुनना चाहिए, क्या बी ऑप्शन लेकर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए आपके अनुसार? ये सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। प्लान बी जरूर होना चाहिए क्योंकि जर्नी लंबी हो जाती है, लेकिन कब प्लान बी को इंप्लीमेंट करना है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो अगर आपने अपने फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में अपना बेस्ट दे दिया है, छोटे नोट्स आपके बने हुए हैं और इतनी जबरदस्त तैयारी आपने की है कि सिर्फ अब रिवीजन करना बाकी है, तब फिर आपको प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि आपको पता है तैयारी आपकी ऐसी है कि अगले अटेम्प्ट में आप उन्हीं नोट से रिवाइज करके पढ़ लोगे, आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर आपको प्लान बी में या तो दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन या फिर कोई और एवेन्यूज, जॉब एवेन्यूज जो भी आप तलाशना चाहते हो उसकी तरफ आपको मुड़ना चाहिए। सर सेट प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है, टाइम मैनेजमेंट हो या अपने आप को आकलन करना हो, इसे बच्चे कब से लगाएं और किस तरीका से लगाएं, कैसे करें? देखो दो प्रकार से सेट प्रैक्टिस हो सकती है। एक तो देखो जैसे जैसे आप सब्जेक्ट कवर करते जा रहे हो उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। मतलब जैसे मान लीजिए पॉलिटी में मेरा प्रेसिडेंट खत्म हो गया तो प्रेसिडेंट के क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं। लेकिन एक है कि प्री के एग्जाम से पहले फुल कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस, वो देखो तभी करनी चाहिए जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। अदरवाइज देखो होगा ऐसा कि पेपर में सब कुछ है, ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं, उनके क्वेश्चंस आप सोल्व नहीं कर पाओगे, इससे आपका मोटिवेशन जो है वो कम हो सकता है। सर बच्चे को क्या संदेश दीजिएगा? बच्चे को मैं यही संदेश देना चाहूंगा, ना सिर्फ यूपीएससी एस्पायरेंट को, सभी स्टूडेंट्स को, कि आप पढ़ाई कीजिए लेकिन ज्यादा बर्डन मत लीजिए, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। ये बात सिर्फ देखो यूपीएससी स्टूडेंट की नहीं है, हर स्टूडेंट की है कि पढ़ाई को आपको फन की तरह लेना है, सीखना है, रटना नहीं है। ये मैं संदेश देना। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए इस इवेंट को कवर करने के लिए, और आप एजुकेशन के लिए काफी अच्छा कर रहे हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।